अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। ये रेशियल स्टेट क्या होता है वही हम पढ़ेंगे। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिकॉल करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा नाजी वर्ल्ड व्यू के बारे में। तो उसमें हमने पढ़ा कि जो सिस्टम था नाजिज्म का, दैट वाज बेस्ड ऑन बिलीफ एंड सेट ऑफ प्रैक्टिस। तो उसमें हम देखते हैं बिलीफ क्या था, बिलीफ ऑफ रेशियल हायरार्की जो था, या उसमें हम देखते हैं कि जो आइडियाज़ उन्होंने बारो किए थे रेसिज्म के, दे वर बारोड फ्रॉम द थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। तो उन्होंने वो थ्योरी दी थी कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, और हर्बर्ट स्पेंसर ने आइडिया को फॉरवर्ड किया था। तो ये बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो लास्ट में हमने उसमें पढ़ा था कि आइडिया ऑफ या कंसेप्ट ऑफ लेबनसरम जो हमने पढ़ा था कि न्यू टेरिटरी शुड बी एक्वायर्ड, तो जिसकी वजह से हमें जो मदर कंट्री है उसके एरिया बढ़ जाएगा और जो नेचुरल यहाँ सेटलमेंट के लिए हमें एरिया मिलेगा। और बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पे वो लोग रिसोर्स को एक्यूमुलेट करेंगे। तो पोलैंड जो था वो दैट बिकेम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो आइए अब हम अपने टॉपिक को फॉरवर्ड करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट जो है, तो वही हम पढ़ेंगे। या हमने ये भी देखा कि जो कुछ भी अभी तक जर्मनी में हो रहा था वो किस चीज़ पे हो रहा था, दैट वाज डिपेंड अपॉन या बेस्ड अपॉन रेशियल हायरार्की। अब जो रेस को ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, तो उससे क्या होगा, जब नाजीज रेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे तो उसके द्वारा क्या हो गया, अब जो वो सोसाइटी बनाना चाहते थे, जो वो स्टेट क्रिएट करना चाहते थे, बनाना चाहते थे, दैट डिपेंड्स अपॉन द रेस। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता था, वो रेस पे डिपेंड करता था। तो उस सेंस में हम कहेंगे कि रेशियल स्टेट इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कैसा किया जाता था। तो मैं आपको बताऊंगा कि रेशियल स्टेट जो है वो उन्होंने किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट किया था, उसके लिए उन्होंने क्या किया था। अब जो नाजीज हैं, नाजीज वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन्स। जो नाजीज थे, ये जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, वो क्या कहते थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इनके आइडियाज़ क्या थे। तो नाजीज के मुताबिक जो ब्लोंड थे या ब्लू आइड लोग होते थे, तो नाजीज उनको कंसिडर करते थे सबसे ऊपर, गोया कि वो सबसे सुपीरियर है। आर्यन जो थे वो सबसे सुपीरियर थे, और जो दूसरे रेस के जो लोग थे, चाहे जीवस हो, जिप्सीज हो, पोलिश हो, तो वो उनको इंफीरियर कंसिडर करते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आर्यन्स को ज़्यादा अहमियत देते थे। अब जब नाजीज ये चाहते थे कि आर्यन्स ऊपर रहेंगे और जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पे ना रहे, तो उस सोसाइटी को अगर अचीव करना है, रेशियल स्टेट को अगर अचीव करना है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाकी लोग वहाँ पे रहते थे, तो उनको क्या करना है, उनको हटाना है। तो उन्होंने ये किस तरह से अचीव किया, हाउ डिड दे अचीव दिस। जो ये उनका नजरिया था, प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन यहाँ पे सिर्फ रहना चाहिए, वही सुपीरियर है, उन्हीं को यहाँ पे जीने का हक है, और जो बाकी रेसेस हैं उनको यहाँ पे एलिमिनेट किया जाए। तो इस चीज़ को उन्होंने कैसे अचीव किया, हाउ डिड दे अचीव दिस। तो वही हम देखते हैं, बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दीज हु वर सीन अनडिजायरेबल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनडिजायरेबल्स ये कौन थे, नाजी जर्मनी में जितने भी बाकी रेसेस थे आर्यंस के बगैर, उन सबको कंसिडर किया गया कि वो क्या थे, अनडिजायरेबल। वो अनडिजायरेबल थे, तो उनको क्या करना है, उनको हटाना है यहाँ पे। अब ये अनडिजायरेबल कौन कौन थे, उसमें हम देखते हैं जिवोज आते थे, उसमें जिप्सीज आते थे, उसमें पोलोज आते थे। गोया कि ये जो अदर रेसेस वहां पे थे, चाहे जिवोज हो, जिप्सीज हो, पोलोज हो, दे वर कंसिडर्ड क्या, अनडिजायरेबल। ये उन्होंने इनको अनडिजायरेबल कंसिडर्ड किया था। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने ये बताया कि फिजिकली हम इनको क्या करेंगे,
एलिमिनेट यहाँ पे उनको करेंगे। तो उसमें हम देखते हैं तो मैनी सच ग्रुप जो हैं दे वर प्रोसिक्यूटेड, तो बहुत सारे ग्रुप्स को उन्होंने बाद में क्या किया था, प्रोसिक्यूट किया था, उनको मार दिया गया। तो उसमें हम देखते हैं जब उन्होंने प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किए थे तो जिनोसाइड स्टार्ट किया था या जो उनको मारदाट स्टार्ट किया था, तो उसमें हम देखते हैं ज्यूज जो हैं, ज्यूज रिमेन्स द वर्स्ट सफर। तो ज्यादातर सफर किनको करना पड़ा उनमें से, तो ज्यादातर सफर उनको करना पड़ा, किनको, ज्यूज को ज्यादातर सफर करना पड़ा इस रेशियल स्टेट में, या जो प्रोसिक्यूशन होता जा रहा था वहाँ पे जो अदर रेसेस के खिलाफ ये, या जो अदर रेसेस को ये एलिमिनेट कर रहे थे, वहाँ पे हम देखते हैं ज़्यादा ज्यूज को क्या करना पड़ा था, सफ़र करना पड़ा था। तो उसका भी कोई रीज़न हो कि क्यों ज़्यादा ज्यूज को सफ़र करना पड़ा, तो वो हम देखते हैं कि ट्रेडिशनली जो था, ट्रेडिशनली क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड ज्यूज, गोया कि पहले से ही जो वहां पे क्रिश्चियन थे वो किन के खिलाफ होते थे, वो ज्यूज के खिलाफ आवाज उठाते थे। क्यों, तो ज्यूज ने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो आर्यंस हैं वो ज्यूज के खिलाफ आवाज उठाते थे, वो ज्यूज को कंसिडर करते थे। क्यों, क्योंकि वो ये चाहते थे, वो ये बताते थे कि जो ज्यूज हैं ये किलर्स है किसके, क्रिस्ट के, ये किलर्स हैं क्रिस्ट के, जो स्ट्रफाइड उन्होंने किया था, जो ज्यूज थे उन्होंने क्रिस्ट को किल किया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इल्ज़ाम लगाया गया ज्यूज के ऊपर, तो कहाँ पे, जर्मनी में और पूरे यूरोप में। अब जितने भी क्रिश्चियंस थे वो यही कंसिडर करते थे कि जो ज्यूज हैं ये हमारे दुश्मन हैं। तो जर्मनी में भी बहुत सारे लोगों ने ज्यूज के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो ठीक है, क्योंकि उनको अब ये कंसिडर करते थे दे आर द किलर्स ऑफ क्रिस्ट एंड यूजर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यूजर्स का मतलब क्या है, कि इंसान, कि ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसे कि मैं अगर बताऊंगा आपको कि कोई इंसान किसी को पैसा देता था, या ज्यूज जो है वो किसी से लोन लेंगे या किसी से पैसे उधार लेंगे, बाद में हम देखते हैं कि वो उस पर ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता था, लगाता था। तो इस तरह के इंसान को यूजर्स कहते हैं। अब ज्यूज के साथ और क्या हुआ था जिसके वजह से हम देखते हैं कि जो अदर रेसेस हैं, चाहे ज्यूज हैं, जिप्सीज हैं, पोलोज हैं, तो इनको एलिमिनेट वहां पे किया गया था। तो किस तरह से इनको वहां से हटाया गया था, तो वह हम देखते हैं गैस्ट्रोजेशन एंड पीरियडिक चार्जेस, पीरियडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस। तो गेटोजेशन क्या है, और जो पीरियडिक ऑर्गेनाइज किया उन्होंने क्या, वायलेंस किन के खिलाफ, ज्यूज के खिलाफ। अब तो गेटाज में ज्यूज को ये लोग बंद करते थे। गेटाज क्या होते थे, गेटाइजेशन क्या होता था, मतलब हम देखते हैं कि सोसाइटी में हम रहते हैं, ज्यूज को वहां पे कंसिडर किया जाता है कि ये अनडिजायरेबल हैं, तो उन्हें क्या किया जाता है, तो उन्हें साइड में रखा दिया जाता है। तो उनके लिए एक डिमार्केटेड एरियाज होते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा कि ज्यूज के लिए या जो अनडिजायरेबल्स हैं तो उनके लिए उन्होंने डिमार्केटेड एरियाज बना के रखे थे। तो उसमें इन्हें फोर्स किया जाता था कि आप लोग जो है इन्हीं डिमार्केटेड एरियाज में रहने के लिए उनको मजबूर किया जाता है। वो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो गेस्टोजेशन होता है वहाँ पे इनके लिए लिविंग कंडीशन जो लिविंग कंडीशन होते थे वहाँ पे, वो इनके लिए बहुत खराब होते थे। अब हिटलर ने ये भी किया कि गेस्टोजेशन जो है ये भी इम्प्लीमेंट किया कि ज्यूज जो अदर रेसेस जो है इनको वहाँ पे गेस्ट हाउस में रखो, और बाद में वहाँ पे ये लोग उनको मारने की कोशिश करते हैं और मारते भी हैं, क्योंकि जब वो वहाँ पे इनकी कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होते हैं तो बाद में हम देखते हैं कि वो दिन ब दिन गरीबी की तरफ जा रहे थे, बाकी परेशानी का सामना करना पड़ता था उनको। नतीजा ये निकलता है कि जो अदर रेसेस के जो लोग हैं वो दिन ब दिन खत्म होते जा रहे थे। तो हिटलर ने उसके बाद क्या किया था
कि जो ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस मैं बताता हूं, तो उस चीज़ के लिए हिटलर ने अब एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ सीडियो साइंटिफिक, कि गोया कि किस तरह से रेसिस को ख़त्म करना चाहता था हिटलर। उस चीज़ के लिए उसने अपनी एक भी थ्योरी दी, तो थ्योरी ऑफ सीडियो साइंटिफिक। तो उसका मतलब क्या है, गोया कि जो झूठे होंगे, जो साइंटिफिक रीज़न नहीं दे सकते हैं, तो उस थ्योरी के ज़रिए से भी हिटलर ने लोगों को प्रोसिक्यूट किया था। तो ये सारे वजह थे जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो ज्यूज हैं, ज्यूज सफर द वर्स्ट, ये वर्स्ट सफर्स रहे थे किसके अंडर, नाजी जर्मनी के अंडर। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि हिटलर ने क्या किया था, या जो नाजी पार्टी थे उन्होंने क्या किया था। नाजीज टेरराइज्ड एंड प्रोपेगेटेड एंड सेग्रीगेटेड ज्यूज। अब नाजीज ने क्या किया था ये भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वहां पे अदर रेसेस को एलिमिनेट किया गया था। तो टेरराइज को आपको समझ में आया होगा कि डराना, मारताड़, मारपीट करना। तो किसने की ये नाजी ने की। जैसे कि हम आज देखते हैं कि मुस्लिम जो हैं इंडिया में, उनको बीजेपी और आरएसएस वाले मारते हैं, पीटते हैं, उनके प्रॉपर्टीज को ये लोग नुकसान पहुंचाते हैं, उनके घरों पर कब्जा करते हैं, उनके घरों से वो निकालते हैं। तो सेम कंडीशन वही थी कि नाजी जो हैं ये लोग भी यही करते थे ज्यूज के साथ, और जो अदर रेसेस थे जर्मनी में और उनके साथ कर रहे थे। तो उसके बाद ये लोग क्या करते थे, दे वर रिड्यूस्ड टू पेपराइज्ड। तो वो हम देखते हैं कि पेपराइज्ड क्या होता है, कि ऐसी कंडीशंस करना जिसके नतीजे से हम देखते हैं कि लोगों को बहुत गरीबी में जीने पर मजबूर किया जाता है। ऐसी कंडीशंस ये लोग करते थे ज्यूज के साथ। अब नाजीज इनके साथ सपोज बाइकआउट करेंगे, बिजनेस में इनके साथ बाइकआउट करेंगे या घरों पर कब्जा करेंगे, उन्हें अलग रहने के लिए ये लोग फोर्स करते हैं। जिस तरह हिंदुस्तान के जो लीडर्स हैं वो आज ओपन कहते हैं कि जो मुसलमान हैं उनको चाहे वो पाकिस्तान में रहेंगे, यहाँ से निकलो। कि अब ऐसा ही हो रहा था, सेग्रीगेटेड हो रहा था। ये लोग इनको अलग अलग करते थे, ज्यूज को अलग रखते थे, या जो जिप्सीज थे इनको भी अलग कहते थे, पोल्स को भी अलग कहते थे, और बाद में ये आस्ता आस्ता उनको कंसंट्रेशन कैंपस में भेजते थे जो वहां पे डिमार्केटेड होते थे। सो उसके बाद हम देखते हैं अब इतनी सारी परेशानियों का सामना करने के बाद भी जो है, तो वहां पे क्या हो गया था कि अगर किसी के साथ इतनी ज्यादती होती है तो वो बाद में या तो देश को छोड़ के चला जाता है, या उसकी जो है वो वहां पे डेथ होती है। कि लोग जो हैं या जो नाजीज हैं ये उनको कंपाइल करते हैं टू लीव द कंट्री। सो दे वर कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री। बाद में ये लोग उनको ऐसे हालात में मजबूर करते थे कि या तो आप मुल्क छोड़ के चले जाओ, तो या तो आपको अब मरना है। तो जर्मनी में पहले से ही यही कोशिश थी कि कैसे भी हो कि किसी भी तरह से इनको यहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे। तो इस दौर में बहुत सारे जो हैं लोग जो हैं जर्मनी से चले गए। 1933 से ऑनवर्ड्स 1939 के टाइम पीरियड तक हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जर्मनी से चले गए। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये सोचा कि भाई हमारे जो प्रॉपर्टी है, हमारे यहाँ ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस हैं, हम अपने कंट्री को, हम अपने देश को छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग चले गए। अब जो लोग वहां पे रह गए, जो लोग वहीं पे ही रह गए, उन्होंने कहा कि हम जुल्म बर्दाश्त करेंगे लेकिन यहीं पे रहेंगे, अपने ही मुल्क में रहेंगे। तो लेकिन बाद में भी हम देखते हैं कि जो लोग वहां पे रह गए तो उनको क्या करना पड़ा, तो उनकी जो है उनकी हत्या हो गई, उनको मार दिया गया। तो 1939 से लेकर 1945 तक हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था। इस टाइम पीरियड में सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। अब हिटलर सेकंड वर्ल्ड वार का सहारा लेके हुए क्या कर रहा था, जो जीव्स थे, जो जिप्सीज थे, जो पोल्स थे, जो अदर रेसेस वहां पे थे जिनको अनडिजायरेबल कंसिडर करते थे, दे वर फोर्स्ड
टू सेंड देम इनटू द कंसंट्रेटिंग कैंपस में उनको भेजा गया था, या जो गैटाज थे वहाँ पे उनको भेजा गया था, इवेंचुअली किलिंग देम इन गैस चैम्बर्स। और बाद में हम देखते हैं जब उनको कंसंट्रेशन कैंपस में भेजते थे या वहाँ पे गेट हाउस में भेजते थे, और फाइनली जो है इनकी जो है हत्या होती है, तो उनको मार दिया गया है। कहाँ पे? जो गैस चैम्बर्स थे पोलैंड में, तो वहाँ पे उनको भेजा गया। तो देखिए जब जेनोसाइड करना होता है तो ये लोग एक एक करके नहीं मारते हैं उनको, तो ये लोग पहले इनको इकट्ठा करते थे, अलग करते थे, और बाद में कंसंट्रेशन कैंपस में ले जाते थे, और वहाँ पे क्या करते थे, जो गैस चैम्बर्स होता है वहाँ पे इनको रखते थे। और गैस चैम्बर्स में हम देखते हैं कि सांस तो हर एक को लेना पड़ता है, तो वहाँ पे ये लोग गैस रिलीज करते थे। अब जब इंसान आदमी सांस लेता है तो वहाँ पे गैस रिलीज हुआ है, तो नतीजा ये निकलता है कि इन लोगों की जो है वो किलिंग हो गई। जिनोसाइड इनको लॉन्च करना होता है, इस चीज़ के लिए ये लोग इनको कंसंट्रेशन कैंपस में भेजते थे और गेट हाउस में रखते थे, गैस चैम्बर्स में भेजते थे पोलैंड में, जो कि वहाँ पे था। तो इसके साथ ही जो ये टॉपिक है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, तो बाद में हम देखते हैं कि जो अदर रेसेस हैं थे वहाँ पे जर्मनी में, वो हिटलर ने क्या किया था, एलिमिनेट किया था अदर रेसेस को, फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज हु वर सीन अनडिजायरेबल। तो जो अनडिजायरेबल थे उनको पहले उन्होंने वहाँ पे इस जर्मनी से निकाल दिया। क्यों? उनका नजरिया यही था कि अगर हमें जर्मनी स्टैंड करना है तो यहाँ पे सिर्फ जर्मनी में रहने को किसका हक था? सिर्फ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन जो थे तो वही यहाँ पे रह सकते हैं। और इस चीज को उन्होंने किस तरह से अचीव किया था? इस चीज को उन्होंने इसी तरह से अचीव किया था कि जो फिजिकली उन्होंने वहाँ पे जो अनडिजायरेबल्स थे, गोया कि जो अदर रेसेस थे आर्यंस के बगैर, उनको वहां से एलिमिनेट किया जा रहा था, उनको प्रोजिक्यूट किया जा रहा था। तो उसमें हम देखते हैं जीव्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट सफर्स रहे थे, क्योंकि जीव्स के खिलाफ हम देखते हैं कि ट्रेडिशनली जो क्रिश्चियंस हैं वो इनके साथ नफरत करते थे, वो ये कंसिडर करते थे उन्होंने क्रिस्ट को किल किया था। गेस्टाइजेशन उन्होंने की, पीरियडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस उनके खिलाफ वो उन्होंने लॉन्च किए थे। तो 1933 से लेकर 1938 तक जो नाजीज थे उन्होंने टेरराइज्ड किया था ज्यूज को, या जो अदर रेसेस तो उनको सब्जुगेटेड किया था, और फाइनली उन्होंने उनको कंपेल किया था टू लीव द कंट्री। तो अब जो बचे थे 1939 से लेकर 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। सेकंड वर्ल्ड वार के सहारे से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इनको गेट हाउस में भेजा था और जो गैस चैम्बर्स थे पोलैंड में वहां पे भेजा था और इनको मार दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने बाद में रेशियल स्टेट वहां पे इस्टेब्लिश किया था जर्मनी में। अब जो अदर रेसेस थे वो उन्होंने वहां पे खत्म किए थे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे रेशियल यूटोपिया, वो क्या है तो वो हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।